क्या आपने कभी सोचा है कि जिस माता सीता को हम पवित्रता और त्याग की देवी मानते हैं, क्या उनका कोई रहस्यमय संबंध रावण से भी हो सकता है? कुछ कथाएं, कुछ लोक कथाएं ये दावा करती हैं कि सीता रावण की ही बेटी थी। क्या ये सच है या सिर्फ एक भ्रम? आज हम इस रहस्य को गहराई से समझेंगे। रामायण में सीता का जन्म। सबसे पहले चलते हैं मूल ग्रंथ रामायण की ओर। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता का जन्म किसी साधारण तरीके से नहीं हुआ था। राजा जनक एक यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे। तभी उन्हें धरती से एक कन्या प्राप्त हुई, इसलिए उन्हें कहा गया भूमिजा, यानी धरती से जन्मी हुई। और यही कारण है कि सीता को देवी भूमि देवी की पुत्री भी माना जाता है। इस मूल कथा में कहीं भी ये नहीं कहा गया कि उनका संबंध रावण से है। फिर रावण की बेटी वाली कहानी कहाँ से आई? अब सवाल उठता है, अगर रामायण में ऐसा कुछ नहीं है तो ये कहानी आई कहाँ से? दरअसल भारत और दक्षिण एशिया में रामायण की कई अलग अलग लोक कथाएं और संस्करण हैं। कुछ क्षेत्रीय कथाओं में ये कहा गया है कि रावण को एक भविष्यवाणी मिली थी कि उसकी बेटी उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। इस डर से उसने नवजात कन्या को छोड़ दिया। वही कन्या बाद में राजा जनक को मिली और वही बनी सीता। इस कहानी के पीछे का तर्क अब थोड़ा समझते हैं कि इस कथा को क्यों बनाया गया। यह कहानी कुछ खास प्रतीकों को दर्शाती है। 1. कर्म और भाग्य। रावण ने अपनी बेटी को त्याग दिया, लेकिन वही बेटी उसके विनाश का कारण बनी। संदेश: भाग्य से कोई नहीं बच सकता। 2. अहंकार का पतन। रावण बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार उसे ले डूबा। अगर ये मान भी ले कि सीता उसकी बेटी थी, तो यह कहानी और भी गहरी हो जाती है। 3. न्याय की जीत। चाहे सीता का जन्म कहीं से भी हुआ हो, अंत में सत्य और धर्म की जीत होती है। क्या यह ऐतिहासिक रूप से सही है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या यह सच है? इसका जवाब है नहीं। वाल्मीकि रामायण, जो सबसे प्राचीन और विश्वसनीय मानी जाती है, उसमें कहीं भी यह उल्लेख नहीं मिलता कि सीता रावण की बेटी थी। यह कहानी सिर्फ कुछ लोक कथाओं और बाद के संस्करणों में मिलती है। अलग अलग देशों की कथाएं। दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग देशों में रामायण की अलग अलग कहानियां हैं। भारत: सीता को धरती की बेटी माना जाता है। श्रीलंका: कुछ कथाओं में रावण से जुड़ी नई कहानियां जुड़ी हैं। थाईलैंड: रामाकियन। यहाँ भी रामायण का अलग रूप देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि समय और स्थान के अनुसार कहानियां बदलती रही हैं। भाग 6: असली पहचान क्या है? अब सबसे जरूरी बात, चाहे सीता का जन्म कैसे भी हुआ हो, उनकी पहचान उनके कर्मों से है। त्याग, पवित्रता, शक्ति, धैर्य। उन्होंने हर कठिनाई का सामना किया। वनवास, अग्नि परीक्षा और समाज के सवाल। फिर भी उन्होंने कभी धर्म का साथ नहीं छोड़ा। रावण और सीता का संबंध, अगर हम इस विचार को प्रतीकात्मक रूप से देखें, तो रावण और सीता के बीच का संबंध अच्छाई और बुराई का संघर्ष दर्शाता है। भगवान राम धर्म का प्रतीक है और रावण अहंकार और अधर्म का। सीता इन दोनों के बीच सत्य और पवित्रता की पहचान है। क्यों फैलती हैं ऐसी कहानियां? आज के समय में ऐसी कहानियां क्यों वायरल होती हैं? क्योंकि लोग रहस्य और नई बातें सुनना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर बिना सत्यापन के बातें फैल जाती हैं। कुछ लोग जानबूझकर भी ऐसी कहानियां बनाते हैं। हमें क्या सीख मिलती है? इस पूरी चर्चा से हमें क्या सीख मिलती है? हर कहानी को सच मानने से पहले जांचना चाहिए। प्राचीन ग्रंथों का सम्मान करना चाहिए। अफवाहों से बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, सत्य हमेशा सरल होता है, लेकिन अफवाहें जटिल होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, माता सीता को रावण की बेटी मानने वाली कहानी एक लोक कथा है, न कि प्रमाणित सत्य। असली रामायण में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन यह कहानी हमें एक गहरी सीख जरूर देती है कि भाग्य, कर्म और धर्म का संतुलन ही जीवन की असली ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने पहले कभी ये सुना था और आप इस बारे में क्या सोचते हैं?